हेलो गाइस, वेलकम एट माय चैनल मिसलेनियस सॉल्यूशंस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वो आपका सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम के तहत भाषा, एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर को इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो नोट्स हैं, जिस नोट्स के थ्रू आपको समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, वो होने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज में। अगर आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए, ओके, सो आपको क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करना है। वहाँ पर आपको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम में भाषा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं लाभ लिखिए। ओके, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, ध्यान से सुन लीजिए। सो हैंड फ्री लगाकर आपको इस लेक्चर को अटेंड करना है। 16 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके। प्रेजेंटेशन भी आपको सेम ऐसे ही रखनी है जैसे इस टाइम पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर आप लिखेंगे, पाठ्यक्रम में भाषा लिखने के बाद आपको उसको अंडरलाइन करना है। फाइन, ओके। चलिए अब पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम मतलब होता है करिकुलम और भाषा मतलब होता है लैंग्वेज। सो व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम? ठीक है, करिकुलम में लैंग्वेज से क्या अभिप्राय है, ये हमको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहले आप मीनिंग बताएंगे कि पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा का अर्थ है कि भाषा की शिक्षा न केवल एक विशेष विषय में होती है, बल्कि भाषा का शिक्षण विद्यालय के प्रत्येक विषय में और पाठ्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि में होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, सो इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पीरियड तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, सभी टीचर्स को इंग्लिश में ही इन सब्जेक्ट्स को टीच करना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, अर्थात भाषा का शिक्षण विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी भाषा का यूज़ होना चाहिए। उसी भाषा का यूज़ होना चाहिए जो टारगेट लैंग्वेज है, जो आप सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप हमें विद्यालय में भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम के बारे में इस बात पर बल दिया जाता है कि भाषा का शिक्षण और अधिगम केवल उस भाषा विषय तक सीमित नहीं है। ठीक है, इसका संबंध विद्यालय के सभी विषयों से है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ आप उसी पीरियड में इंग्लिश में बोलें, क्योंकि भाषा अन्य विषयों के सीखने के माध्यम के रूप में भी कार्य करती है। कि अगर हमें अन्य विषय सीखने हैं, अदर सब्जेक्ट सीखने हैं, सो हम उसी भाषा का यूज़ करें। ठीक है, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है। ओके, उदाहरण के लिए जो आपको उदाहरण दिया था इंग्लिश का, अंग्रेजी भाषा का, तो यहाँ आप देखिए उदाहरण के लिए, यदि अंग्रेजी भाषा को विद्यालय में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान भी यदि अंग्रेजी माध्यम में हो तो वह भी अंग्रेजी भाषा की पाठ्यपुस्तक के रूप में ही कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार गणित, विज्ञान आदि विषयों के माध्यम से भी भाषा का शिक्षण होता है, भाषा को सिखाया जाता है। यही कारण है, यही वजह है कि जो बच्चे अंग्रेजी भाषा को एक माध्यम के रूप में चुनते हैं, जो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ मीडियम सिलेक्ट करते हैं, उनकी अंग्रेजी भाषा उन बच्चों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है जिनका माध्यम हिंदी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फाइन, चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा के आधार। आपको कॉन्सेप्ट का बेस बताना है कि किन सिद्धांतों पर यह आधारित है। सबसे पहले आप लिखेंगे भाषा की अवधारणा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है, और इस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे भाषा इसके उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित होती है। क्या उद्देश्य है,
क्या टारगेट है, उस अकॉर्डिंग भाषा विकसित होती है। सीखने में प्राय बातचीत, लिखना और भी गतिविधि शामिल होती हैं। मीन्स अगर आप किसी लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उसे अपनी कन्वर्सेशन में लाइए, ओके, अपने रिटर्न प्रोसेस में लाइए और अदर एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूड कीजिए, ठीक है। अधिगम प्राय बोलने या लिखने से भी होता है। अगर आप किसी लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं तो आप उसे अपनी स्पीकिंग में और राइटिंग स्किल्स में भी लाइए, ठीक है। ये भी एक लर्निंग का ही पार्ट है, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। फाइन। बच्चों के मानसिक विकास में भाषा का मुख्य योगदान है, ओके। भाषा सीखी गई विषय वस्तु की अभिव्यक्ति, इसके विकास और एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता बनने के लिए एक माध्यम है। अगर आप अपनी बात किसी को बताना चाह रहे हैं तो आप लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप अभी ये लेक्चर ले रहे हैं, सो एक भाषा के माध्यम से ही तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा का उद्देश्य स्कूल की प्रत्येक गतिविधि और प्रत्येक विद्यालय विषयों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की भाषा का विकास करना है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि भाषा का विकास प्रत्येक गतिविधि पर आधारित होता है, ठीक है, प्रत्येक विषय के माध्यम पर आधारित होता है। इतना क्लियर है? ओके। चलिए, उसके बाद आप लिखेंगे भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से मानव की 8 प्रकार की गतिविधियों में होता है और ये 8 प्रकार की गतिविधियां आपको याद करनी है। अच्छा, जिसमें पहली है सुनना, फिर बोलना, देखना, पढ़ना, लिखना, अनुमान लगाना, शेपिंग और गति करना। ये 8 प्रकार के एक्शंस हैं जिसमें लैंग्वेज का रोल, मेन रोल होता है, मुख्य रूप होता है, ठीक है। मौखिक भाषा को समझना आप कब समझ पाएंगे? जब सामने वाला आपसे बैठकर कोई बात कर रहा है, अगर आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी, आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप समझ तभी पाएंगे जब आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज हो, ठीक है। अर्थपूर्ण ध्वनियों को बोलना, अर्थपूर्ण मीन्स मीनिंगफुल वर्ड्स का यूज़ करना। फाइन। कब बोल पाएंगे ऐसे? जब आपको लैंग्वेज की नॉलेज हो। शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना, बॉडी लैंग्वेज को फोकस करना, लिखित सामग्री को समझना, सुगम वार्तालाप होना। आपकी ईजीएस्ट कन्वर्सेशन कब होगी? जब आपको लैंग्वेज की नॉलेज होगी। इसी वजह से पाठ्यक्रम में भाषा को इंक्लूड किया गया है और पाठ्यक्रम के थ्रू ही टारगेट लैंग्वेज को अचीव किया जा सकता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, इस चैनल पर आपको एक चीज़ हमेशा सजेस्ट की गई है कि आपको एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या रहता है कि मैम शीट्स नहीं फिल होती, क्या करें? सो उसका सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप बनाएंगे फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट से आपकी शीट्स जो फिल नहीं होती वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। साइड बाय साइड एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसी के थ्रू आपको, वैसे तो आपको बताया ही गया है कि फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, अभी आपको इन 8 गतिविधियों के थ्रू ही आपको बताया जाएगा कि फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने के। देखिए, शीट आपको ब्लैंक छोड़नी है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इस तरीके से एक सर्कल बनाना है और यहाँ पर 8 प्रकार की गतिविधि, यहाँ लिख देना आप 8 प्रकार की गतिविधियाँ, ठीक है। और प्रेजेंट करना है आपको किस तरीके से, यहाँ पे 1 मीन्स सुनना, बोलना, इस तरीके से 3, then 4, then 5, then 6, then 7 and then 8। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पॉइंट्स, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने लिखना, ठीक है, पढ़ना, बोलना, जैसे जैसे आपको याद आए वैसे वैसे आप लिख दीजिएगा। तो ये देखो कितना अच्छा लगेगा, समझ रहे हो? बस इसी तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अच्छे से समझ लेना। और फ्लो चार्ट जो आप पूछ रहे थे बार बार, मैम फ्लो चार्ट्स बता दीजिए कैसे बनाने, वो आपको बता दी। ये आप किसी भी आंसर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा के अनुसार जो हम पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम में भाषा के कॉन्सेप्ट को, सो क्या है भाषा और अधिगम, ठीक है। अधिगम क्या होता है, लर्न करना किसी चीज़ को। भाषा और अधिगम व भाषा और चिंतन का गहरा संबंध है। इसलिए बच्चे की वर्तमान मानसिक और भाषाई योग्यताओं को और अधिक विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा सक्रिय, रचनात्मक और स्वतंत्र अधिगम पर शिक्षण की अपेक्षा अधिक बल देती है, ठीक है। कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप पर्टिकुलरली एक पीरियड में टीच कर रहे हैं सो उससे ज़्यादा आप सभी सब्जेक्ट में उसे इंडल्ज कीजिए। इससे होगा क्या कि एक सक्रिय, रचनात्मक और स्वतंत्र फीलिंग आएगी सिखाने वाले को भी और सीखने वाले को भी, ठीक है। ओके, ऑन्टेरियो शिक्षा विभाग के अनुसार भाषा अधिगम में मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। विषय चाहे जो भी हो, विद्यार्थी नई अवधारणाओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। ऐसा तब होता है जब वे उनके द्वारा सीखी जाने वाली विषय वस्तु के बारे में सुनते, पढ़ते और लिखते हैं और उसे अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। समझ रहे हो आप? पूर्व ज्ञान, यहाँ पे स्कीमा थ्योरी का यूज़ है। पूर्व ज्ञान जो आपने लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम में, आई होप वो लेक्चर अटेंड कर लिया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और अगर अभी तक आप सुन रहे हैं इट मीन्स आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा टारगेट लेकर चल रहे हैं जो आपके लिए लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। और लाइक करके तो बिल्कुल जाइएगा क्योंकि इतनी मेहनत से आपको सिखाया जा रहा है तो एप्रिसिएशन तो बनता ही है, ठीक है। ओके, बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे ही लेक्चर अपलोड होंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लेक्चर अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट आपके नोटिस में तो रहेगा ही। ओके, कंटिन्यू करते हैं। बोलने और लिखने के माध्यम से भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ जाती है। बिल्कुल, अगर हम उसी लैंग्वेज में सभी पीरियड्स में बोलेंगे, हम एग्जांपल ले रहे हैं मीन्स कि हम स्टूडेंट की जगह पर हैं, अगर सभी पीरियड्स में हम उसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, सपोज हमने जो एग्जांपल लिया था इंग्लिश का, सो उससे क्या होगा कि बोलने और लिखने के माध्यम से भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ जाएगी। ओके, और भाषा चिंतन की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना, ठीक है। इसलिए सभी शिक्षकों को उनके विषयों में भाषा कौशलों और योग्यताओं को विकसित करने पर बल दिया जाता है। ओके, सो उपरोक्त चर्चा से हम भाषा के बारे में निम्नलिखित आपको निष्कर्ष जरूर निकालना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जो भी आप लिख रहे हैं अपना आंसर, उसमें आप एंड में निष्कर्ष कॉन्क्लूड जरूर करेंगे, ठीक है। सो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर आप पॉइंट्स बना देना इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम में भाषा केवल संप्रेषण कौशल ही नहीं, यह चिंतन और अवधारणा निर्माण में सहायक भी है, ठीक है। मीन्स एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए एक सोचने की प्रक्रिया भी है। सेकंड है आपका भाषा का संबंध चिंतन प्रक्रिया से है। सोचेंगे वो नई नई चीज़ों को, मीन्स नए नए वर्ड्स का यूज़ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। भाषा अवधारणा निर्माण, चिंतन और नेटवर्किंग का एक टूल है। भाषा मानसिक विकास में सहायक है। शिक्षा के उद्देश्य से भाषा विचारों को और अधिक स्पष्टता से व्यक्त करने में सहायक है, ठीक है। सो इस प्रकार का लक्ष्य है संपूर्ण मानसिक विकास करना। मीन्स भाषा के थ्रू संपूर्ण मानसिक विकास करना। संपूर्ण मानसिक विकास तो होगा ही, ठीक है। जब उसी भाषा का बार बार यूज़ हो रहा है तो बच्चे क्या होंगे, नेचुरली उस चीज़ को सोचने लगेंगे और उसी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करने लगेंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पर फिर क्योंकि क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, पूछा गया था पाठ्यक्रम भाषा की आवश्यकता, मीन्स पाठ्यक्रम में भाषा की क्या आवश्यकता है। वैसे तो अभी तक हमें बहुत अच्छे से समझ आ ही गया है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे श्रवण, जो कि सुनना, भाषण बोलना, वाचन, लेखन, ये चारों भाषाई कौशलों को बोधपूर्वक और अर्थवत्तापूर्वक प्रयोग करने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है।
संप्रेक्षण, विचार की अभिव्यक्ति करना, भाव की अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। चर्चा, विचार विमर्श व समीक्षात्मक कौशल उत्पन्न करना, एक स्किल्स को डेवलप करना। ओके, उचित अधिगम करने के लिए, संज्ञात्मक शैक्षणिक भाषा का विकास करने के लिए। सो ये है पाठ्यक्रम में भाषा की आवश्यकता। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है 24/7 आप सबके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम एनी टाइम। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग को बिल्कुल मत भूलना। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर आप सबके साथ शेयर किया गया, द रीज़न इज़ दैट वी केयर फॉर यू। सो आप भी चैनल का मोटिव है उसे फुलफिल कीजिएगा। एटलीस्ट इस लेक्चर को इतना शेयर कर दीजिए कि जहाँ इसकी एक्चुअली नीड है ये वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, और अपने क्वेश्चन पेपर जो चैनल की ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आपके चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर कीजिएगा। फाइन, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।